ज़िंदगी में आप कितने सही है और कितने गलत है, यह सिर्फ दो शख्स जानते हैं। पहला परमात्मा और दूसरी आपकी खुद की अंतरात्मा। जी हाँ, तो नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान राशिफल गुरुजी पर सिंह राशिफल के आज के इस नए और बेहद खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो सिंह राशि वालों, आज हमने थंबनेल पर लिखा है बुध अपने घर, सारे कष्ट समाप्त। कुछ ऐसा होगा तो कैसा होगा, कौन से कष्ट समाप्त हैं, क्यों समाप्त है, कैसा बुध का अपने घर पर जाना कैसा आपके लिए साबित होगा, यह सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपको बता दें, यह जो वीडियो है यह चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे अपनी नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि यदि आप अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 84 33 43 15 79। और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा, क्योंकि कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा और व्हाट्सएप पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा, कितना चार्ज उसके लिए आपका लगने वाला है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं राजकुमार यानी बुध। तो बुध जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? बुध जा रहे हैं अपने घर। अपने घर का यहाँ से मतलब है कि बुध अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं। तो बुध जा रहे हैं वो अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी हैं। जी हाँ, यानी बुध अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी हैं और जा भी बुध अश्लेषा नक्षत्र में ही रहे हैं। तो इसके चलते यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए 100% खुशियाँ ही लेकर के आएगा। अब जो बुध बैठे हुए हैं वो पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं और ये जो पुष्य नक्षत्र है इसके स्वामी जो हैं वो है शनि, और बुध और जो शनि है ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। यानी पहले बैठे थे मित्र के नक्षत्र में, अब जा रहे हैं अपने ही नक्षत्र में। तो अपने घर पर जाकर बुध और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, इसलिए ही जो टाइम है वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, खुशियों से भरपूर रहने वाला है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, अब इससे भी आगे पता चलेगा कि बुध कहाँ पर बैठे हैं, इससे और भी ज़्यादा पता चलेगा कि टाइम आपके लिए कैसा साबित होगा। तो बुध जो बैठे हैं वो बैठे हैं फोर्थ राशि में। फोर्थ राशि यानी आपकी कुंडली का 12th हाउस। तो बुध जो हैं वो बैठे हैं 12th हाउस में। तो 12वें घर में बुध कैसे परिणाम देंगे, तो आइए जानते हैं। यहाँ से बुध की जो दृष्टि है वो यहाँ से 6th हाउस पर भी जाएगी। तो इन दोनों घरों के एक साथ मिल करके आपको लाभ देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा 12th के और उसके बाद 6th हाउस के, इन दोनों घरों के लाभ आपको मिलेंगे। तो आइए जानते हैं। 12वां घर और 6ठा घर दोनों ही कुंडली में अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन बुध जो हैं वो अच्छे ग्रह माने जाते हैं, राजकुमार है ग्रहों के। तो इसलिए फिर भी बुध आपको यहाँ पर पॉजिटिव परिणाम ही आपको देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो 12th हाउस की चर्चा कर लेते हैं। 12वां घर जो है वो मोक्ष का घर होता है, इसके अलावा खर्चे का घर होता है, इसके अलावा जेल का घर होता है, और जो है यह विदेश की यात्राओं का भी घर होता है। जी हाँ, तो इन सभी चीज़ों का जो घर होता है वो होता है 12th हाउस। उसमें कौन बैठे हैं? बुध। तो यहाँ पर बुध की वजह से क्या होगा, सबसे पहले तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत ज़्यादा इस टाइम पर करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर आपकी बुद्धि जो है वो आपको गलत दिशा में ले जाए, तो आपको अपनी दिमाग की जब सुननी है, जब आपको लगे कि आप सही राह पर जा रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको अपनी अंतर आत्मा की सुननी है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा जो है वो कभी आपको गलत राह दिखा ही नहीं सकती। इसलिए आपको हमेशा, आप जब भी मुसीबत में फंस जाए, जब भी कन्फ्यूज़न किसी भी चीज़ को लेकर के आपके मन में है, आप उस टाइम पर अपनी अंतर आत्मा की ही मानिएगा।
आइए जानते हैं अब मोक्ष यानी मोक्ष जो आपको है वो अभी तो आप मोक्ष यानी मृत्यु। ये जो सारे ग्रहों के ये जो राशि परिवर्तन या फिर नक्षत्र परिवर्तन होते हैं इनका हमारे जीवन पर सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% ही प्रभाव देखने को मिलता है। बाकी जो 90% है वो हमारे जीवन पर हमारी खुद की जो हमारी जन्म कुंडली है उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए ही कुंडली का विश्लेषण करवाना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर खर्चे की बात की जाए तो यहाँ पर खर्चा बुध की वजह से खर्चा आपका ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा लिमिट से ज़्यादा खर्चा करेंगे, लेकिन ज़्यादा तो नहीं करेंगे, लिमिट से बस थोड़ा सा ही ऊपर आप खर्चा करेंगे, क्योंकि पैसे की कमी इस टाइम पर आपके पास नहीं होने वाली है। इसके अलावा जो सूर्य देव है वो आपकी खुद के ही फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, खुद की ही राशि में बैठे हैं, तो इस वजह से मान सम्मान आपका होगा। आप जो है अपनी नौकरी में बहुत ज़्यादा आगे निकलने वाले हैं। आपका प्रमोशन, आपका जो ट्रांसफ़र है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऐसा है नहीं कि आपके साथ तुरंत ही ऐसा हो जाए, और इससे भी ज़्यादा अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो ही आपके साथ ऐसा होगा। और बुध की बात की जाए, यदि बुध जो है आपकी कुंडली में उच्च के हैं, मित्र के हाउस में बैठे हैं या फिर नीच के हैं तो अच्छे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे इस टाइम पर। और अगर बुध उच्च के हैं, अच्छे घर में बैठे हैं, मित्र के हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पर बुध के आपको यही परिणाम देखने को मिलेंगे जो हमने आपको बताए हैं। इसके अलावा और क्या होगा, यहाँ पर विदेश की यात्राओं पर आप जा सकते हैं। जी हाँ, विदेशी यात्राएं आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जो भी दिक्कत विदेश में जाने से रिलेटेड आपको आ रही थी, वीज़ा की हो या फिर किसी भी प्रकार की हो, तो वो यहाँ पर आपकी दूर होती हुई नज़र आएगी। और यदि ऐसा भी है कि आपको विदेश जाना है लेकिन आपको कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से रुक जाना ही पड़ता है, तो इस वजह से अब आप जो निराश हो रहे थे, अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप विदेश की यात्राओं पर जा सकते हैं। और विदेश में यहाँ पर बिजनेस के बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं, बिजनेस और व्यापार दोनों के ही, क्योंकि बुध जो हैं वो बिजनेस और व्यापार के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। तो इस वजह से आप विदेश में बिजनेस और व्यापार कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इसके अलावा और क्या होगा, अगर बात की जाए जेल की, तो यहाँ पर जेल यानी आपके ऊपर केस मुकदमा जो है वो चलेगा या नहीं, यह कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा 6th हाउस से। तो जो कुंडली का 6th हाउस है वो केस मुकदमे का होता है, कर्जे का होता है, बीमारी का होता है। जी हाँ, इन सभी चीज़ों का हाउस जो है वो 6th हाउस होता है। तो यहाँ पर केस मुकदमे, यदि आप जो है बुध की वजह से देखा जाए तो केस मुकदमे आपके ऊपर नहीं चलेंगे। आप अच्छे से ही यदि चल भी रहे थे तो उनसे आपको छुटकारा मिलेगा, यानी केस मुकदमे आपके पक्ष में होंगे। लेकिन अगर कोई केस आप पर चल रहा है तो उसमें जीत आपकी ही होगी, ऐसा बुध यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि बुध और सूर्य दोनों ही आपस में मित्र है, और सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, बुध राजकुमार भी माने जाते हैं। यदि आपने कर्जा लिया हुआ है तो आप उससे आसानी से चुका सकेंगे, कोई भी दिक्कत कर्ज चुकाने में यहाँ पर नहीं होगी। और इसके अलावा सिंह राशि के जातकों को बता दें, यदि आपको किसी न किसी बीमारी का सामना बार बार करना पड़ रहा था अथवा आप अभी भी कर रहे हैं, आपको बता दें बीमारी से यहाँ पर छुटकारा देखने को मिलेगा। बीमारी जो आपको हो रही थी वो अच्छी थी या ही चाहे बुरी थी, कैसी भी थी, उससे आपको यहाँ पर छुटकारा देखने को मिलेगा धीरे धीरे करके। और ऐसा नहीं है कि आपको ही देखने को मिलेगा और तुरंत ही देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको धीरे धीरे करके बीमारी का इलाज मिलेगा, तब जाकर आप अपनी बीमारी से ठीक हो पाएंगे। और इसके अलावा और क्या होगा, सिंह राशि के जातकों को बता दें, सूर्य देव की वजह से भी टाइम बहुत अच्छा आपके पक्ष में चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मंगल धन के भाव में बैठे हैं, धन की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन आपको इस टाइम पर थोड़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, तो आपको अपने गुस्से पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि गुस्से वाले ग्रह बैठे हैं धन स्थान में। जो पैसा होगा आप उसे अपने गुस्से की वजह से, अपने लालच की वजह से आप उसे खो भी सकते हैं। तो इसलिए आपको गुस्सा नहीं करना है, लालच नहीं करना है, ईमानदारी से अपना हर एक कार्य करना है। साथ ही सिंह राशि के जातकों को बता दें, गुरु बैठे हैं 11th हाउस में, तो इस वजह से आपकी इनकम, आपकी सैलरी यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो इस वजह से पैसे की कमी तो यहाँ पर नहीं रहेगी। और बता दें आपको कि शुक्र भी गुरु के साथ ही बैठे हैं, दोनों वैवाहिक जीवन वाले ग्रह हैं।
तो इस वजह से वैवाहिक जीवन जो है वो आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी 90% वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा ही देखने को मिलेगा, वरना छोटी मोटी अनबन तो होती ही रहती है, उससे आपको इग्नोर कर देना चाहिए। तो सिंह राशि वालों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं कि आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जाते जाते आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखते जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।